Okay, so everyone is joining. बहुत है वैसे। ऑलमोस्ट 35 स्टूडेंट ने ज्वाइन कर लिया। ओके नो, कभी कोई और नहीं आ रहा। अब हम स्टार्ट करते हैं। सी लैंग्वेज का प्रोग्राम आपने अपने फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा होगा, या उसका एल्गोरिदम या उसका फ्लो के किस तरह से सी लैंग्वेज का एक प्रोग्राम वर्क करता है। किसी को आइडिया इस वो बारे सी में? लैंग्वेज नहीं पढ़ी थी। जावा सी नहीं पढ़ी हमने, जावा में किया था प्रोग्राम सर। जावा में किया, यानी अब आपको फ्लो ऑफ प्रोग्राम तो पता है ना कि किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। हमें बहुत बेसिक है, यस बहुत सर। ही बेसिक हमारा यहाँ पे है, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ठीक है, मैं एक प्रोग्राम यहाँ पे राइट उसका टाइप कर रहा हूँ। फॉन्ट में थोड़े बड़े साइज के कर लेता हूँ ताकि एवरीवन विल अंडरस्टैंड वेरी इजीली। वाइड का मतलब क्या होता है? एम्प्टी। एम्प्टी मतलब? सर नहीं, मतलब बताया आपने सही है, लेकिन एम्प्टी का मतलब किस लिहाज से एम्प्टी? मतलब सर ये बस रिजल्ट को करता है, ये अपना फंक्शन नहीं बताता कि कैसे कर रहा है। यानी कुछ भी रिटर्न नहीं करता, नल रिटर्न करता है। ये कहना चाह रही हैं आप? यस सर। नहीं सर, नहीं, ये सही कह। नॉन रिटर्निंग फंक्शन होता है। हाँ तो सही, वही तो मैंने भी बोला कि सही कह रहे हैं आप, लेकिन कंफ्यूज है क्योंकि आपकी प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स नहीं, इसमें प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट भी आ रहे हैं, आपके लॉग के कॉन्सेप्ट्स भी आने लगे हैं, आपकी लिमिट्स के कॉन्सेप्ट भी आने लगे हैं। ओके, तो ये एक छोटा सा सी लैंग्वेज का प्रोग्राम है। कोई भी एक जिसको को पता है वो एक दफा जरा क्वेश्चन स्टार्ट करे, मुझे बताए क्या हो रहा है यहाँ पे। सर हमने सी लैंग्वेज नहीं पढ़ी, हमने जावा पढ़ी है। प्रोग्राम फ्लो सबका सेम ही है सर सर यहाँ पे कंडीशन लगी हुई है कि n जो है वो मतलब 0 से बड़ा है, उसके बाद जो प्रिंट f4 है एंड उसके बाद n-1। अच्छा, मैं बताता हूँ। एक हमने फंक्शन बनाया जिसका नाम है टेस्ट। इंटीजर n है जिसमें n की वैल्यू अभी हमने डिसाइड नहीं की क्या है n की वैल्यू। कंडीशन चेक हो रही है कि इफ n इज ग्रेटर देन 0, अगर n, ये इतना पार्ट मैं यहाँ पे आपको साथ साथ क्लियर भी देता हूँ। अगर ये कंडीशन ट्रू है if this is true, it will print the value of n की वैल्यू अभी हमने डिसाइड नहीं की, तो जो भी n की वैल्यू होगी ये प्रिंट कर देगा। उसके बाद it will also perform n-1, यानी n की वैल्यू अगर 5 है तो n-1 भी कर देगा अगर ये कंडीशन ट्रू है। यहाँ पे एक टेस्ट केस बनाते हैं हम।
जिसके अंदर हमने इंटीजर n की वैल्यू जो है यहाँ पे हमने 4 सेलेक्ट कर ली है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या कंडीशन है, इफ 4 इज ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स? सर ट्रू है। ये ट्रू है। सर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है प्रोग्राम में गिवन है? टेस्ट वो n-1 है तो यहाँ पे और हमारे पास 3 आ जाएगा। टेस्ट केस क्या बन जाएगा? टेस्ट के सर 3 आ जाएगा ना, 3 हो 4 जाएगा। माइनस 1। 4 माइनस 1 हो जाएगा। सो ठीक हो गया। उसके बाद दोबारा ये ऊपर चला गया, यस सर, फिर इसने कंडीशन चेक की यहाँ फिर पे, से ट्रू हो जाएगा, फिर से ट्रू हो जाएगा सर। तो क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे? 3 सर। 3 इधर 3 आ जाएगा। टेस्ट केस क्या बन जाएगा? टेस्ट 2 बन जाएगा। 2 सर। 2 सर। ये आप देख रहे हैं टेस्ट केस का टी मैं पॉजिटिव रख रहा हूँ, वो कैपिटल रख रहा हूँ क्योंकि ये फंक्शन है। ये स्मॉल अगर करके Yes, आप sir. करते हैं तो एज पर प्रोग्रामिंग कंसेप्ट ये आपका गलत हो जाता है। तो आपको इन चीजों का Yes. भी ध्यान रखना है। इसके पीछे कंसेप्ट देखना है। सर ये नहीं देखना कि ये मैं अगर टी कैपिटल लिख रहा हूँ तो क्यों लिख रहा हूँ, बस के जी ऐसे ही। अब यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी? अब इसे चेक किया, 2 इज ग्रेटर देन 1, 2 इज ग्रेटर देन 0, यस सर Yes, 2 true है। कंडीशन ट्रू होगी, इसने यहाँ पे 2 दे दिया। टेस्ट केस हमारे पास क्या बन गया? 1 just 1 ठीक हो गया। उसके बाद दोबारा हमारे पास आ गया 1 इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे 2 है 1 आ सर। जाएगा। रॉन्ग। यहाँ पे क्या आएगा अब? तो स्टेटमेंट हो गई है। नहीं, अभी यहाँ पे टेस्ट को 0 नहीं करेगा ये? यस सर। यस सर। सही है सही। क्यों 0 क्यों करेगा ये? सर n-1 नहीं करना। तो फिर ठीक हो सर गया। क्योंकि हमारे पास n जो वो ग्रेटर देन 0 है ना। एग्जैक्टली अब ये चला गया ऊपर। अब यहाँ पे आ गई कंडीशन 0 इज ग्रेटर देन 0। अब क्या होगा फॉल्स यहाँ पे? होगी सर, बस सिस्टम फॉल्स क्लोज, होगी सर। ना ये प्रिंट करेगा ना माइनस करेगा, ब्रैकेट से फंक्शन हमारा बाहर आके एंड हो गया यहाँ पे। ब्रेक। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास प्रिंट किसकी स्टेटमेंट कितनी दफा चली है? अगर आप 4 इस सारे times. के अंदर टाइम और जो 4 टेस्ट times. और जो टेस्ट केस है वो कितनी दफा चला है यहाँ पे? 5 times. 5 times. 5 टाइम क्यों चला है वो? सिर्फ 4 टाइम चला है, 5 में वो ब्रेक कर गया है। नहीं 5 में चला है वो, 5 में चला है, वहां पे चलने के बाद ही ब्रेक किया ना कि कंडीशन फॉल्स हुई है। एक दफा रन हुआ तो कंडीशन फॉल्स हुई है। तो जो हमारा टेस्ट केस होता है ना वो हमेशा एक अमाउंट प्लस में जाएगा, यानी n+1 में उसने रन करना होता है। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है कि प्रिंट की तो हो गई है लेकिन कंडीशन चेक करने के लिए जो टेस्ट केस बन रहा है वो हमेशा 1+ चलेगा। हम 42 स्टूडेंट्स ऑनलाइन है, स्टिल 5 6 7 लोग ऑनलाइन नहीं आ रहे। किसी का कोई राब्ता उनसे, आई डोंट नो वो कैसे कवर करेंगे इसको। यहाँ तक क्लियर है? सबने नोट डाउन भी कर लिया है? क्योंकि अब हम क्वेश्चन सॉल्विंग की तरफ जाने लगे हैं, जो प्रॉपर सॉल्विंग है क्वेश्चन। यस सर। चलो मैं ये क्लियर कर रहा हूँ। ओके सर। अब हमें एक क्वेश्चन गिवन है, t of n is equal to 3t n/4 plus n square। ये ठीक है? इतनी राइटिंग सबको समझ आ रही है?
जी सर। यस यस सर। सर। जो n स्क्वायर है, n स्क्वायर क्या है इसके अंदर हमारा? सर रूट रूट है रूट चलिए रूट है सर। ठीक हो गया। अब हमने ट्री ड्रॉ करना है, यहाँ पे स्टार्ट करना है। अब हमें सबसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट क्या था जो मैंने आपको लिखवाया कि सबसे पहले हमें फाइंड क्या करना है? कॉस्ट ऑफ ईच लेवल। इट मींस के सी क्वेश्चन हमें गिवन है, जो रूट है, रूट हमारे पास है n स्क्वायर, तो हमने कॉस्ट फाइंड करनी है। इसका हम यहाँ दरम्यान में करते हैं, तो c ऑफ n स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि जो भी साइड पे हमारे पास गिवन होगा ना, इस साइड पे, वो हमने c के साथ लिख देना। ये कॉस्ट ऑफ रूट, कॉस्ट ऑफ c n स्क्वायर। अब हमने ड्रॉ करना है ट्री। अब इसके कितने सब डिविजन्स बनेंगे? 3 बिकॉज ऑफ दिस 3। वन, टू, 3। और इसमें हमने वैल्यूज क्या पुट करनी है? n/4 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 क्यों आ रही है यहाँ पे? n/4 सर वहाँ पे वैल्यू दी हुई है मेरी ट्री की वैल्यू है ये सॉल्व करने के लिए। n/4 हमें गिवन है, 3t था, 3 टाइम्स हमने जो है इसको सब डिवाइड कर दिया। ये हमारा रूट है, यहाँ से हमने कैलकुलेट कर ली। तो इस जो लेवल है, इसकी अब कॉस्ट हमने क्या निकाल ली है इस लेवल की? बोलो, गलत बोलो, बेशक बोलो तो सही है, आप लोगों को उसी तरह से तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। n स्क्वायर। हाँ जी, c ऑफ n स्क्वायर। क्योंकि इसके अंदर और कुछ है ही नहीं। आप देख रहे हैं कि n स्क्वायर तो हमें गिवन था, हमने उसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई किया, कॉस्ट हमारी c ऑफ n स्क्वायर बन गई इस लेवल की। अब हमारी बारी है, अब हमें क्वेश्चन गिवन है स्क्वायर की फॉर्म में। अब हम इसको कर रहे हैं सब डिवाइड। अब 3 पार्ट्स इसके बन रहे हैं। ये आपको 3 की जगह 5 का भी क्वेश्चन आ सकता है, 6 का भी क्वेश्चन आ सकता है, 2 का भी आ सकता है। ये डिपेंड करता है कि किस तरह से वेटेज डिवाइड की जाएगी। अब यहाँ पे क्या आएगा, इस जगह पे क्या वैल्यू आएगी? किसी को नहीं पता? यहाँ पे n/4 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 का स्क्वायर। स्क्वायर आएगा, एग्जैक्टली। स्क्वायर क्यों आएगा? सर ऊपर कॉस्ट की वजह से। क्योंकि हमें क्वेश्चन में n स्क्वायर गिवन है, जब हमने इसको डिवाइड करना है ना, अगर यहाँ पे फर्ज करें n की पावर क्यूब होती, यानी स्क्वायर की जगह 3 होता, तो यहाँ पे हमारे पास क्यूब आना था। n की पावर 5 गिवन होती, अभी तो 2 गिवन है ना जिसकी जगह हमने स्क्वायर लिखा हुआ है। अगर यहाँ Yes, 5 sir. गिवन होती तो हमने यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में इसको 5 लिखना था। अगर सिर्फ n लिखा होता तो हमने इसको स्क्वायर नहीं लिखना था, हमने इसको n ही लिखना था। ये क्लियर हुआ है? सर अगेन रिपीट कर दें। किस स्टेप से बताऊं मैं? तो यही जो भी आपने कहा कि यहाँ पे वो स्क्वायर नहीं आना था, सिर्फ 5 आना था, ये चीज कंफ्यूज हो गई है। आपको क्वेश्चन क्या गिवन है? ये क्वेश्चन एक दफा रीड आउट करो जरा यहाँ से। t into n equal to 3t into n/4 plus n square। अब n स्क्वायर हमें गिवन है, यहाँ पे हमने उसकी कॉस्ट Yes. निकालनी थी। ये रूट है हमारा, हमने कॉस्ट निकाली, c से मल्टीप्लाई किया, हमारी
कॉस्ट आ गई सी ऑफ एन स्क्वायर। ठीक हो गया। यस इसको हमने यस 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया क्योंकि हमें क्वेश्चन में 3 गिवन है, 3 ऑफ टी, यस 1 2 और 3। और कॉस्ट ये हमें वैल्यू गिवन है n/4, हमने n/4 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 कर दिया। अब यस ईच n/4 को हमने डिवाइड किया है मजीद 3 में, एज हमें गिवन है 3, n/4 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 सेम इन तीनों में और इसी तरह इन तीनों में। अब यहाँ पे हमें स्क्वायर इसलिए ऐड किया कि हमें रूट नोड के अंदर स्क्वायर गिवन है, ये अगर आप देख रहे हैं तो। ओके अगर सर यहाँ पे स्क्वायर की जगह पे 5 होता, यानी n की पावर 5 होती, तो हमें यहाँ पर यस 5 लिखना था, यानी n/4 टू द रेस की पावर पावर 5। 5 अब ये क्योंकि हम इसमें कर रहे हैं काम जूम में, तो इसमें वर्ड या एक्सेल की तरह की लिबर्टी नहीं है कि मैं उसको जो है ना इजीली यहाँ पे 4 या 2 छोटा सा लिख दूं जैसे हम आम पेन से लिखते होते हैं। तो इसलिए मुझे ओके यहाँ पे सर स्क्वायर में लिखना पड़ रहा है। जो वैल्यू यहाँ पे गिवन होगी उस वैल्यू में ये सब डिवाइड होता जाएगा। अब यहाँ पे सर ये दोबारा हमने कॉस्ट की वैल्यू कैसे निकाली है? कॉस्ट हमें गिवन था n स्क्वायर, उसका कोई फंक्शन ही कुछ नहीं गिवन था, तो c हमने कॉस्ट ऑफ n स्क्वायर c लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में जब निकलेगी तो आपको अंदाजा होगा क्योंकि पहले वाले में ये सबसे ग्रेटर है। इस स्टेप की जब कॉस्ट निकलेगी तो आपको समझ आएगी कि कॉस्ट की कैलकुलेशन होनी कैसे। इसमें इसलिए समझ नहीं आ रही क्योंकि ये रूट है, इसमें हमने कोई कैलकुलेशन की ही नहीं है। ओके सर। ये अभी इसकी हम कॉस्ट निकालते हैं, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास जगह कम पड़ गई है। अब इसको मैं इस लाइन को यहाँ पे लगा रहा हूँ। अब n/4 स्क्वायर आ गया। यस सर अब हमारे पास गिवन इस लेवल की अगर हमने निकालनी है ना, ये जो n/4 3 पे डिवाइड हो रहा था, इस लेवल की कॉस्ट अगर हम निकालें तो वो क्या कॉस्ट निकलेगी? एनीबॉडी? किसी को नहीं पता चल रहा? ये कैसे निकला? सर n+n+n क्योंकि हमें 3 गिवन था। अगर यहाँ पे अब जैसे यहाँ पे इस स्टेज पे 1 + 1 + 1 यानी 3 हो गया, इस पे हमारे पास 9 बन जाएगा। 3 + 3 + 3 3 आ गया। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 तो 3/16 और cn स्क्वायर। ये समझ आई है किसी को? यस सर सर रिपीट कर दें ये n/4 + n/4 + n/4, तो n हमारे पास 3 था, यानी कि n + n + n 3 हो गया हमारा। 4 का स्क्वायर हमारा क्या था? 16। तो ये हमारा बन गया 3/16 cn स्क्वायर। ये इस लेवल की कॉस्ट आई है। अब हम इससे नीचे वाले पर आएंगे, जो ये हमने यहाँ पे लिख दिया है, वो अब आपको पता चलेगा कि उसकी कॉस्ट कैसे निकल रही है। अब इससे नीचे मैं ड्रॉ नहीं कर सकता, आप अपने पेज पे ड्रॉ कर सकती हैं। अब इसके बनेंगे 3 इस तरह से, इसके बनेंगे 3, इसके बनेंगे 3। सेम इसी तरीके से इसके मैं ऊपर बना रहा हूँ। ये आप ड्रॉ कर रहे हैं अपने साथ साथ? यस सर
अब इस पे हमने लिखने हैं सबके ऊपर दोबारा। अब यहाँ पे क्या आएगा? कोई एक बच्चा बताए यहाँ पे अब हमने क्या लिखना है? n by 4 स्क्वायर ही आएगा। तो फिर हम कॉस्ट कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो फिर या फिर n by 4 क्यूब हो जाएगा फिर। नहीं, क्यूब भी नहीं होगा ये। सर 3 by 16 का होल स्क्वायर और c स्क्वायर n स्क्वायर। क्या बोला लास्ट में आपने? क्या बोला है? 3 by 16 का होल स्क्वायर और साथ में n स्क्वायर। 3 नहीं आएगा यहाँ पे, n सिंगल ही रहेगा। 3 by 16 नहीं 3 नहीं आएगा ना, 3 तो बाद में ऐड होगा। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे बनेगा n by 16 n by 16 हो जाएगा। और इसका स्क्वायर बन जाएगा 16। ये फॉर्म बनेगी हमारी n by 16 का स्क्वायर, 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 n by 16 का स्क्वायर। ये इस तरीके से चलेगा। यहाँ पे कॉस्ट ओके सर। अब हम ये कॉस्ट निकाल ली है हमने, ये कॉस्ट निकाल ली है। हाँ जी, क्या हुआ? यहाँ पे n by 16 क्यों आया? कहाँ पे? सर ये जो हमने थर्ड पे लिखा है n by 16 का स्क्वायर, हमें पहले n by 4 ये था। सही कैसे है? हमें n by 4 गिवन था, हमने n by 4 की कॉस्ट निकाली। फिर रूट में हमें n by 4 का स्क्वायर यूज करना था। अब n by 4 का स्क्वायर बनता है n by 16, हमें फिर n by 16 का स्क्वायर बनेगा। अब अगर हम 16 का स्क्वायर लेंगे वो 256 बनेगा, तो उसके बाद हमारी वैल्यू आएगी n by 256 का स्क्वायर। ओके सर। बस हमने मैक्सिमम अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हुए जाना ना तो हमने इस तक आना है, इसके आगे हमने नहीं लेके जाना वरना इसका कोई एंड नहीं है। यानी 3 से 4 स्टेप हमने शो करने हैं क्वेश्चन के अंदर, जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी। क्वेश्चन के अंदर हमारे पास n स्क्वायर है जो कॉस्ट है हमारे पास, हाँ जी, ये है इसलिए हम उसका नेक्स्ट स्क्वायर लेंगे स्क्वायर और लेंगे, स्क्वायर का फिर नेक्स्ट स्क्वायर लेंगे। स्क्वायर लेंगे। लेकिन अगर अगर हमारे पास हम्म यहाँ पे क्यूब होगा तो फिर हम हर बार नेक्स्ट क्यूब लेंगे। नेक्स्ट क्यूब लेंगे। फर्स्ट करें यहाँ पे n by 4 का क्यूब होता तो वो आ जाना था 64, तो हमने यहाँ पे लिखना था n by 64 का फिर क्यूब, तो 64 का फिर क्यूब लेना पड़ना था। ओके सर। क्योंकि 4 into 4 16 and 16 into 4 64, तो इसलिए वो क्यूब में 64 बनना था। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये आपने ड्रॉ कर लिया Yes, वो sir, समझ आ गया। यस सर। इससे आगे यस अब जो है सर। ओके, इससे आगे अब जो है ना स्टार्ट करते हैं। अब कॉस्ट ऑफ ईच लेवल हमारी क्या बनी है वो हमने खुद से कॉमन निकालनी है। उसका तरीका ये है कि जो भी आपकी फर्स्ट डिवीजन है ना, 3T की डिवीजन की जो कॉस्ट है, आपने हमेशा उसको लिखना है कॉस्ट ऑफ ईच लेवल के अंदर, जो कि हमारे पास आ रही है 3 डिवाइडेड बाय 16 CN स्क्वायर। क्योंकि इसी के थ्रू हम आगे चलते जा रहे हैं। पहले हमारा आया था 3 by 16, फिर हमारा 16 का स्क्वायर आ जाएगा, वो बनेगा 256, फिर वो 256 का आता रहेगा। तो कॉमन जो हमारी कॉस्ट आ रही है उसका जो बेस्ट और इजीएस्ट वे ये है कि जो आप पहली कॉस्ट इसकी निकालेंगे ना फर्स्ट डिवीजन की, वो आपकी ईच लेवल की कॉस्ट आ जाएगी। आपने क्वेश्चन में सोल्यूशन में भी इसी तरह ही लिखना है कि कॉस्ट ऑफ ईच लेवल इज इक्वल टू ये वाला, दिस वन, जो भी यहाँ पे निकली होगी
Okay, sir. This is the common cost. We get it here. यहाँ तक क्लियर हो गया? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. अगर हमने इसके बाद सी एन स्क्वायर की कॉस्ट निकालनी है, जो कि सबसे पहले है, फर्स्ट वाला, तो हमें इसको पहले सॉर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, वो आपकी डेप्थ के कॉन्सेप्ट में है, वो मैं आपको डेप्थ के थ्रू बताता हूँ। यहाँ तक आप क्लियर हो? अब इसके बाद हमने डेप्थ फाइंड करनी है। ये हमारी कॉस्ट निकल आई है, जो कि पहला स्टेप था, कॉस्ट ऑफ ईच लेवल। हमने पहले इस लेवल की कॉस्ट निकाली है, ये वाला हिस्सा, उसके बाद इस वाले की निकाली है, उसके बाद हम यहाँ पे निकाल रहे थे जो कि 256 बन रहा था। सर इसमें हमें तब कैसे पता चलेगा कि हम क्या कैसे पता चलेगा? उसके बाद आगे क्या बोले हो? सर हमें ये पॉइंट कैसे पता चलेंगे कि हम कहाँ तक लेके जा रहे हैं इसको? मतलब जैसे 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर 256, वो तो मैं आपको मैं जो क्वेश्चन है उसमें कैसे मैं समझेंगे? आपको फाइनल से पहले ही बताऊंगा, अभी भी बता देता हूँ, लेकिन आपने तब भी पूछना ही है। आपने 3 लेवल तक लेकर आना है, उसके बाद इसके राइट करने का तरीका भी आगे आएगा, टोटल कॉस्ट का, वो भी मैं आपको भी बता दूंगा। अभी तक आपने ये ठीक कॉन्सेप्ट है सर। है, सर ये वो कोर्स स्टेप बाय बहुत स्टेप। कंफ्यूजिंग हो रहा है। क्या हुआ? सर ये कोस्ट वाला क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है, मतलब कोस्ट निकालना। हाँ, ये अब आपका ये एल्गोरिदम्स ही सारे ऐसे हैं, और इसके लिए प्रैक्टिस ही चाहिए। आपको इसलिए मैंने लाइव सेशन में दिया, अगर मैं आपको लेक्चर बना के दे देता आपको कभी समझ नहीं आनी थी। मैं इसलिए आपको साथ साथ एक एक स्टेप करवा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये टाइम टेकिंग है, लेकिन ये इंतहाई कोस्ट की आसान है। वैल्यू कैसे, क्या हुआ? सर कोस्ट की वैल्यू कैसे निकाली हुई है ये समझ नहीं आ रही। कौन से वाले कॉस्ट की वैल्यू कैसे निकाली, समझ नहीं आ रही? किस स्टेप की बात कर रही हो आप? कोई फंक्शन था वो हमने स्केयर लिख दिया। सी एन स्केयर नहीं लिखा ना हमने, मेरी बात है सुन, ना। सी एन स्केयर नहीं लिखा हमने, एन स्केयर लिखा है, ये एन स्केयर है, ये एन स्केयर है। अब हमने फाइंड आउट करना है कॉस्ट, तो हमने यहाँ पे सी लिख दिया साथ, तो ये सी एन स्केयर बन गया। तो इस लेवल की कॉस्ट हमारी सी एन स्केयर ही आएगी, क्योंकि हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है। अब हमें क्योंकि 3 है, 3t की वजह से हमने इसको 3 वैल्यूज में डिवाइड किया, 3, और वैल्यू गिवन दी हुई है उन्होंने n/4। अब आपको इसी तरह क्वेश्चन में इस हिस्से में दी होगी वैल्यू, लेट सपोज n/2, आप यहाँ पे n/2 लिखेंगे तीनों में। यहाँ पे कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, n + n + n 3 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, वो हो जाएगा 4, तो यहाँ पे 3/4 बन जाएगा। जो वैल्यू गिवन है बस आपने उसको लेके चलना है। ये आप 2 दफा प्रैक्टिस करेंगे, सबसे इजी क्वेश्चन ये है। यस ओके सर, सर। आगे समझ इसमें। मतलब जो गिवन है ये हिस्सा जो है ना, सिर्फ इसके अंदर सारा आपका क्वेश्चन है कि स्केयर को हमने इनमें यूज करना है, 3 है तो 3 में डिवाइड करना है, 2 है तो 2 में डिवाइड करना है, n/2 है, n/4 है, n है, 2n है, वो इसमें डिवाइड करना है, बस उसी को हमने लेकर नेक्स्ट में चलते जाना है। यहाँ तक अगर आपका क्लियर है तो अब इसके बाद इस सेशन से नेक्स्ट सेशन में जाने के लिए मैं डेप्थ स्टार्ट करूंगा। क्लियर है सर सर। सर क्वेश्चन कोई भी होगा हम उसे बस 3 लेवल्स तक सॉल्व करेंगे। 3 लेवल से हम करेंगे, 3 उसके लेवल्स बाद तक हाँ, उसके बाद आपको लिखना मैं बताऊंगा ना कि उसको आपने फाइनल प्रेजेंट कैसे करना है। ओके सर। जैसे कि अब आप देखो ना, आपको ये क्वेश्चन गिवन हो गया। अब नेक्स्ट लेट सपोज आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये देता है जी 2t n/3 + n का क्यूब
अगर आपको ये क्वेश्चन गिवन आ जाता है। अब आपको पता है से कर लेंगे ये भी। कि सबसे पहले आपने यहाँ पे लिख दिया n क्यूब और कॉस उससे निकालने के लिए cn क्यूब कर दिया। उसके CN टू क्यूब। पोर्शन Yes, पोर्शन sir. बनाए क्योंकि 2 गिवन है। एक पोर्शन के नीचे लिख दिया n/3, एक के नीचे लिख दिया n/3। अब जब उसकी कॉस्ट निकाल लिया आपने तो आपकी कॉस्ट क्या बनी 2n क्यूब। So 2/9 या 2/9 नहीं 27 बनेगा वो, क्योंकि 3 का यस क्यूब सर है, क्यूब है 27 क्यूब है तो 2/2 27 बनेगा। यस अगर सर स्क्वायर है तो वो 3 3 9 बनेगा। ये लिखने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप यस पे आ सर जाओगे। तो मतलब 3 स्टेप, पहला दूसरा तीसरा करोगे यहाँ तक, इनकी वैल्यूज लिख दोगे और यहाँ पे आप क्वेश्चन रोक दोगे। ये आपकी कॉस्ट निकल आई। मुझे शो करोगे कि मैंने 3 स्टेप्स की कॉस्ट निकाल दी है। फिर हम चले जाएंगे डेप्थ के ऊपर, डेप्थ निकालेंगे और एंड पे जो फाइनल कॉस्ट लिखनी है, जब वो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा ना कॉस्ट यहाँ पे यानी कि कैसे लिखनी है, आप खुद ही देख लोगे कि ये बहुत इजी स्टेप है करने के लिए। अभी हमने एक स्टेप पूरा किया। इस पूरे स्टेप के अंदर आपको क्या कंफ्यूजन अगर कोई है तो आप अभी डिस्कस करें, नहीं तो हम डेप्थ पे चलते हैं। फिर डेप्थ के बाद मैं एक दफा सारा क्वेश्चन दोबारा से भी बता दूंगा। तो नेक्स्ट चलें। क्लियर है सर। ये मैं यहाँ से मीटिंग एंड करूंगा क्योंकि टाइम 3 मिनट क्लियर है सर। और फिर मीटिंग दोबारा स्टार्ट करूंगा डेप्थ के लिए। ओके ओके यस सर ओके सर।